हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे दीक्षा पोर्टल के बेसिक कोर्स नंबर 14 स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं की प्रश्नोत्तरी। आपको यह कोर्स 15 फरवरी से 21 फरवरी के मध्य पूरा करना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षा पोर्टल पर 25 नए बेसिक कोर्स आए थे। इन्हीं 25 में से ये कोर्स नंबर 14 है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक इन ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। आपको दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर। स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं, आकलन। पहला क्वेश्चन है, राघव पहली कक्षा में पढ़ता है। वह 2 अंकों वाली संख्याओं को 2 संख्याओं के जोड़ की तरह देख पाता है, जैसे कि 35 को 17 और 18 और 21 को 10 और 11 का जोड़ देख पाना। नीचे दी गई कौन सी बातें राघव के लिए कहना सही नहीं रहेगा? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है कि नीचे दी गई कौन सी बातें राघव के लिए कहना सही नहीं रहेगा। पहला विकल्प, राघव का नंबर सेंस काफ़ी मजबूत है। ये बिल्कुल सही लिखा है इसमें। राघव को जमा घटा करने में आसानी होती है, ये भी सही लिखा है। नंबर 3, राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। नंबर 4 विकल्प, राघव संख्याओं को दूसरी संख्याओं के संबंध में समझ पाता है। तो यहाँ पर मुझे विकल्प नंबर 3 सही नज़र आ रहा है। मैं इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ बताया गया है कि आपका विकल्प सही है, राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। जारी रखिए पर टच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 और 85 में से कौन सी संख्या बड़ी है, यह समझने के लिए क्या बच्चों को इकाई और दहाई की समझ होना जरूरी है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं, हाँ या नहीं। तो यहाँ हम नहीं को चुनेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि दूसरा विकल्प सही जवाब है, जो हमने दिया था कि नहीं। 58 और 85 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये समझने के लिए इकाई और दहाई की समझ होना जरूरी नहीं है। हालांकि इकाई और दहाई की समझ से बच्चे ये देख पाएंगे कि 85 में ज़्यादा दहाई है और 58 में कम, इसलिए 85 बड़ी संख्या है। तो जारी रखिए पर टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंदाज़ा लगाते हुए एक गतिविधि के दौरान रोहन गणित माला पर 30, 50, 60 आदि संख्याओं पर कार्ड ठीक से लगा पा रहा था, लेकिन 36, 58, 66 जैसी संख्याओं के लिए वह कार्ड कुछ ऐसे लगा रहा था जैसे 36 के लिए 32 पर, 58 के लिए 33 पर और 66 के लिए 64 पर आदि। यह व्यवहार हमें रोहन के बारे में क्या बताता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, रोहन की दहाई की समझ कमज़ोर है। दूसरा विकल्प है, रोहन की इकाई की समझ कमज़ोर है। और विकल्प नंबर 3, रोहन की दहाई और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है। तो यहाँ पर मुझे विकल्प नंबर 2 सही लग रहा है, रोहन की इकाई की समझ कमज़ोर है। सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत बता रहे हैं, पुनः प्रयास करने को कहा जा रहा है। तो इसमें हम गलत जवाब दिया है। यहाँ पर हमें ये चूज़ करना था कि रोहन की दहाई और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है। इसका सही जवाब है ये। सबमिट करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गणितमाला बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह सहायक साबित हो सकती है? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, गणितमाला में बच्चे इकाई और दहाई को साफ तरह देख पाते हैं।
ये सही नज़र आ रहा है मुझे। और दूसरा है गणित माला के मोती गिनने से स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। विकल्प नंबर 3, गणित माला की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से अंदाज़ा लगा पाते हैं। ये भी सबमिट करते हैं, नंबर 1 और 3 सबमिट करेंगे इसको। ये सही बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा जी ने कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने बच्चों को यह निर्देश दिए कि वह जितनी भी तालियां बजाती हैं बच्चों को उस संख्या के समूह बनाने हैं और फिर हर बार उन समूहों में गिनकर जांच करनी है कि संख्या में कितने बच्चे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से रेखा जी क्या करवाना चाह रही हैं? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। यह गतिविधि बच्चों को गिनने की शुरुआती समझ को मजबूत करेगी। दूसरा विकल्प, यह गतिविधि बच्चों की इकाई और दहाई की समझ को मजबूत करेगी। नंबर 3, इस गतिविधि से बच्चे समूहों में गिनती करना सीखेंगे। तो इसी को टिक करते हैं, विकल्प नंबर 3 को सबमिट करेंगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वह 10-10 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, बच्चों की दहाई की समझ मजबूत होती है। दूसरा है, बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। तीसरा विकल्प, बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं। विकल्प नंबर 4, बच्चों की इकाई की समझ मजबूत होती है। तो यहाँ पर हम विकल्प नंबर 1 और 2 को चूज़ करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा जी ने अपनी कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने 10 डंडियों के 6 समूह और 4 डंडियाँ अपने बच्चों को दी। उनसे पूछा कि यह कितनी डंडियाँ हैं। उनकी कक्षा के 3 बच्चों ने डंडियों को इस तरह गिना। रेखा है बच्चा 1, रेखा ने डंडियों को 6 समूहों को 60 गिना और फिर 4 डंडियों को गिन के सुलेखा जी को बताया कि यह 64 डंडियाँ हैं। मनीष ने समूह में बंधी डंडियाँ और खुली डंडियाँ एक एक करके गिनी और सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास कुल 64 डंडियाँ हैं। राहुल ने समूहों में गिनती करना शुरू किया। 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और फिर 4 डंडियों को अलग गिनकर सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास 64 डंडियाँ हैं। इन तीनों बच्चों में से किन बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। रेखा और मनीष और राहुल, रेखा और राहुल। तो यहाँ पर मुझे रेखा और राहुल का जो तरीका था वो सही लग रहा है। इसी को टिक करते हैं और सबमिट करते हैं। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को 10 के समूहों का इकाई से अदल बदल सिखाने में सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। 10 के ढांचे यानी कि डीन्स ब्लॉक, राजमा और डंडियाँ, पत्थर और पत्तियाँ। तो यहाँ पर हमें विकल्प नंबर 1 सही लग रहा है। सबमिट करेंगे इसको और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को डीन्स ब्लॉक की मदद से गिनने की गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में राकेश जी ने निर्देश दिए कि जब वह एक संख्या बोलेंगे तो बच्चे उस संख्या को डीन्स ब्लॉक की सहायता से दिखाएंगे। कक्षा में 23 संख्या दिखाने के लिए हिमानी ने 23 क्यूब्स इस्तेमाल किए। हिमानी के बारे में क्या बताता है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। हिमानी को 23 संख्या की समझ नहीं है। दूसरा विकल्प, उसकी इकाई की दहाई से एक्सचेंज यानी कि अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। विकल्प नंबर 3, हिमानी को डीन्स ब्लॉक नहीं आता है। तो यहाँ पर मुझे विकल्प नंबर 2 सही नज़र आ रहा है। सबमिट करेंगे और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक गतिविधि के तहत गरिमा जी ने बच्चों से कहा
कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खोल के दिखाएंगी। उदाहरण के तौर पर 454 को 400 + 50 + 4 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? पहला विकल्प, इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में समझ पाएंगे। दूसरा विकल्प, इस गतिविधि से संख्याओं में छिपे हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। विकल्प नंबर 3, इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 को चूज करेंगे और सबमिट करते हैं। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय मान के तहत 100 की समझ में सक्सेसिव ग्रुपिंग यानी कि क्रमिक समूहीकरण की समझ शामिल है, क्योंकि आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प, 100 संख्या 50 के 2 समूहों से बना है। दूसरा, 100 को आसानी से 10 के समूहों में गिना जा सकता है। तीसरा विकल्प, 100 में 10 के समूह में 10 समूह शामिल हैं। नेक्स्ट विकल्प है 100 एक काफ़ी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है और यहाँ हम विकल्प नंबर 3 को चूज़ करते हैं, क्योंकि 100 में 10 के समूह के 10 समूह शामिल हैं। सबमिट करेंगे और ये सही है। यहाँ दिया भी गया है कि हालांकि 100 के बारे में सभी बातें कहना सही है, क्योंकि 100 को क्रम समूहीकरण का एक अच्छा उदाहरण इसलिए कहा जा सकता है कि उसकी समझ में सिर्फ 10-10 समूह की समझ शामिल नहीं है, बल्कि ये समझ भी शामिल है कि 10-10 के 10 समूह होते ही हम उसे एक और बड़े समूह यानी 100 से बदल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, ये कोर्स पूरा हो गया है। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। इस वीडियो में इतने ही। मिलता है आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।